ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य मिश्र धर्म अधर्म सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास तो समाप्त हो गया है। यह है विक्रम संवत 2000 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। ये सायं 5:10 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है और नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है और ये सायं 4:46 तक है और उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाए। नक्षत्र चंद्रमा की गति के अनुसार होता है
और तिथि सूर्य की गति के अनुसार होती। तो आज शनिवार है, शनिदेव की आराधना उपासना का दिन है। और शिशिर ऋतु प्रारंभ हो चुकी, ठंडी की मौसम। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 22 नवंबर, 22 नवंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में धारण करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 7
जिसमें भगवान ने रजोगुण का लक्षण स्वरूप, रजोगुण का तत्व कहा, जो सक्रिय होता है और जो कामना वाला होता है, राग और आसक्ति से वह कामना और कर्म में और फल में बंधा रहता है। वही कहा भगवान ने, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो, सावधानी से सुनो। ये जो रागात्मक, रजोगुण को रागात्म, राग यानी आसक्ति, चिपकाने वाला, संसार में, शरीर में, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया देश काल विषयों में आसक्त करने वाला, और वह रजोगुण कैसा है? तृष्णा संग समुद्भव। तृष्णा यानी अप्राप्त विषयों को प्राप्त करने की कामना, जो मेरे पास आज नहीं है वो मुझे मिले भविष्य में, उसकी तृष्णा कहो, अभिलाषा कहो। और जो विषय मुझे प्राप्त है वो हमेशा मेरे पास रहे, उसे आसंग कहा भगवान। आसंग यानी आसक्ति। ये विषय, ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान जो मैंने कमाए हैं वो हमेशा मेरे साथ रहे, मरते दम तक, अगले जन्म में भी साथ है। ये भी ये लोग कहते हैं, इस जन्म में तो अगले जन्म में भी। पति पत्नी तो इतने 7 जन्म तक साथ रहेंगे, 7 जन्म तक। इतनी आसक्ति, देहासक्ति, स्त्री को पुरुष देह में आसक्ति, पुरुष को स्त्री देह में, और कुछ है ही नहीं। इनका प्रेम केवल शरीर तक ही सीमित है, रजोगुण। तो ये मुझे सदा रहे, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। इसलिए आजकल जो बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, बुढ़ापे में जवानी का दिखावा करने, कॉस्मेटिक वर्ल्ड। अरे बाबा, अरबों डॉलर का धंधा। बुढ़ापे में जुआन दिखने की जो सारी लालसा है, तृष्णा है, मेडिकल वर्ल्ड, बाबा रे बाबा, कॉस्मेटिक वर्ल्ड, सब बुढ़ापे को जवान बनाने में लगे। तो इस तरह वो जो मनुष्य है सकाम कर्म करता है, उसके फल भोगता है, और जो प्राप्त विषय है वो तो हमेशा रहे, लेकिन जो अप्राप्त है वो भी देश काल विषय मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस तरह वह जो है जीवात्मा अनेक प्रकार के भावावेग, उत्तेजना, इच्छा, कामना, तृष्णा, सिर्फ वैदिक का और लौकिक, और आजकल एनजीओ भी बड़ा चल रहा है दुनिया में, नाटक। कर्म संगे न निबध्नाति, कर्म और उसके फल के संग से अच्छी तरह निबंध, नितराम, निरंतर बंधे रहते, नितराम बधनाते। थोड़ी देर के लिए बनते, निरंतर, जन्म जन्मांतर, नितराम बधनाती, संसार के बंधन में बंधे रहते। एक तो अप्राप्त देश काल विषय को प्राप्त करने में व्यस्त है, अस्त व्यस्त है। दूसरा जो प्राप्त देश काल विषय है उसको मेंटेन करने में व्यस्त, अस्त व्यस्त है। लेकिन वो रख नहीं पाते, अप्राप्त विषय प्राप्त भी नहीं होता चाहे वैसे, और जो प्राप्त है वो मेंटेन भी हो जाता है, जाना है तो, लेकिन वो बड़ी मेहनत करेगा अप्राप्त विषय को प्राप्त करने।
वो ईश्वर की सत्ता प्रारब्ध को नहीं मानेगा। पुरुषार्थवादी जिसको कहते हैं ना, आजकल 90% दुनिया में ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल बाबा लोग भी, बड़े बड़े इंटरनेशनल बाबा पुरुषार्थवादी। रजोगुण, कोई परमार्थ नाम की चीज ही नहीं, केवल रजोगुण रजोगुण रजोगुण। कर्म करो फल भोगो। तो इस तरह वह बंधन में शरीर और संसार के संबंध से बंध जाते। अब ये कहने के बाद तमोगुण की प्रकृति भी कहनी है। तो यहां तो ये सारा सकाम कर्म, क्योंकि रजोगुणी सकाम कर्मी ही होता है, वो निष्काम हो भी नहीं सकता। सत्व गुणी है, वहां निष्काम होने की संभावना है। सत्व गुणी है, वहां सकाम होने की तो है। सत्व गुणी सकाम भी हो सकता है, निष्काम दोनों कर। लेकिन ये रजोगुणी है, वो तो निष्काम हो ही नहीं सकता। उसे तो कामना है ना, सकाम कर्म संगेन। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने शरीर मन इंद्रिय प्राण, वह उसका उपयोग केवल अपनी कामना और भोग के लिए करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि ईश्वर के द्वारा मिला है, प्रारब्ध से जो मिलता है आता, वैसा नहीं। मैं करूंगा, मैं इसे मेंटेन करूंगा, मैं इसे बनाऊंगा, जवानी को मैं मेंटेन करूंगा, बुढ़ापे को आने नहीं दूंगा। ये सब जो भ्रम भ्रांतियां है, धन के विषय में, शरीर के विषय में, परिवार, समाज, एनजीओ। परंतु हमको उन भौतिक अध्यात्म दैवी कर्मों में राग आसक्ति नहीं हो सकती। कब? जब हम ईश्वर को समर्पित प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करते हैं। अन्यथा वो राग आसक्ति रहेगी प्रारब्ध अनुसार, कि जो प्रारब्ध अनुसार ईश्वर की सत्ता में जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ सो नहीं होगा, उसमें क्या परेशान। इसलिए तो प्रारब्ध अनुसार ईश्वर समर्पित कर्म करते, वो तो बंधन में नहीं आता। लेकिन जो कर्म संगेन, वो प्रारब्ध को नहीं मानता, पुरुषार्थवादी, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता, अपनी सत्ता, अहंकार, रावण। कर्म संगेन, इसलिए भगवान ने शब्द जोड़ा कर्म संगेन। सकाम कर्म के संग राग आसक्ति से लगेगा, और बड़ा लगेगा, तत्परता, विशेष तत्परता पूर्वक दिन रात एक कर देगा। यदि मैं ठीक से काम नहीं करूंगा तो मुझे फल भी ठीक से नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार वह सकाम कर्म राजस, कर्म और उसके फल के बंधन में बंध जाता है। और बंधा ये दुनिया में ज्यादातर लोग तमोगुण और रजोगुण, जैसे रेशियो करो तो सत्व गुण वाले मुश्किल से 5% मिलेंगे, 10% भी नहीं मिले। और रजोगुणी 50% मिल जाए, और तमोगुणी 40% मिल जाए। मुश्किल से 10% सत्व गुणी मनुष्य इस दुनिया में। और कभी पहले भी ऐसा ही था, भगवान कृष्ण आए तभी 5 अर्जुन थे और 100 पांडव थे। 100 पांडव नहीं, 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। पांडव सत्व गुण प्रधान थे, और ये तमोगुण रजोगुण। कौरव कौरव सेना जो है वो सारी तमोगुण और रजोगुणी। तो उसमें सब लोग थे मिलावटी, रजोगुणी तमोगुणी, वो सब उसी पक्ष में जाएंगे। ये सत्वगुण में नहीं आएंगे। तमोगुणी भी रजोगुण के पक्ष में जाएगा, सत्वगुण की ओर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार भगवान अब तमोगुण का जो है उसका स्वरूप, उसका तत्व, कि तमोगुण जो है ये मनुष्य को, अज्ञानी जीवात्मा को संसार के और शरीर के बंधन में कैसे बांध देता है। ये तो बड़ा जोरदार बंधन है तमोगुण का।
तो ये बंधन में बांधता है। जैसे वो कहते हैं ना, रस्सी है, रस्सी से बांध दिया, उसमें 10 गांठ लगा दी तो बड़ा आसानी से खुलेगा नहीं, कठिन। 5 गांठ लगा दी तो आसानी से भी नहीं खुले। 1 गांठ लगा दी तो रस्सी खुल जाए। तो जो सत्वगुण का बंधन है वो 1 गांठ वाला है, रजोगुण का बंधन है 5 गांठ वाला, और तमोगुण 10 गांठ वाला। वो खुलेगा ही नहीं, खोलते जाओ। लेकिन है तो यही भगवान। अब तमोगुण जो है, और ये सारे गुण एक दूसरे के विरोधी है, साथ में नहीं बैठ सकते, साथ में नहीं रह सकते। एक आया तो दूसरे का विरोध करेगा, उसे हटाएगा। रजोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार के मनुष्य साथ में बैठ के गपशप नहीं कर सकते, विरोध करेंगे। गपशप करेंगे तो विरोध करेंगे। यदि एक सत का गुणी बैठा है, रजोगुणी, तम, तो तीनों गपशप एक दूसरे का विरोध ही करेंगे, कोई किसी की फेवर में नहीं रहेगा। रजोगुण तमोगुण का विरोध करेगा, तमोगुणी सत्वगुण का, सत्वगुणी रजोगुण, तमो, एक दूसरे का विरोध ही करेंगे। तो ये इनका विरोधी स्वभाव है, प्रकृति। अब तमोगुण जो है वह वैसे तो निष्क्रिय है, जड़ है, प्रवृत्ति से भी निष्क्रिय है और ज्ञान से भी, दोनों स्तर में। तमोगुणी की बुद्धि तो ज्ञान करती ही नहीं, और तमोगुणी के हाथ पैर, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय काम करने के लिए तैयार ही नहीं। यानी ज्ञान से भी निष्क्रिय और कर्म से भी निष्क्रिय होता तमोगुण। और इसका रंग काला है, अंधकार है ना, अंधेरा, अंधेरा जैसे काला होता। अज्ञान के वशीभूत किसी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अध्यात्म दैव भौतिक को यथार्थ स्वरूप में समझाने के बाद भी, दिखाने के बाद भी वो मानता नहीं, समझता नहीं। उसको कहे कि ये देखो सामने जो है वो क्या है, बोले सामने गधा है। अरे गधा नहीं है तो क्या है? अरे वो गाय है, गाय, मुझे गाय दिखती, गाय ही है, गधा तो है नहीं, सफेद होता है, गाय भी सफेद, छोटा, छोटी गाय है, गधा नहीं है। चाहे कितना भी समझाओ कि नहीं नहीं गाय है, मैं नहीं मानता। तो उल्टी बुद्धि, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। तो ये तमोगुणी बुद्धि होती है। ऐसा देखा होगा आपके जीवन में, ऐसे कई लोग होते तमोगुण पर, बड़ा तर्क करेंगे। वो तर्क करेंगे, अरे गधा, वो सिद्ध करने की, गधा है, गाय नहीं है। बोले गाय नहीं, गधा है। वो बुद्धि भी उनकी बड़ी हो, चलती है सबकी, तमोगुणी की बुद्धि, रजोगुणी की, तो तर्क तो बहुत करते। तो ये भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 8 में, तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तद निबध्नाति भारत। भारत, भा यानी ज्ञान में जो रत है, सब प्रकार के ज्ञान में जो व्यस्त है, उसे भारत के। सर्वदेही नाम, देही यानी ये सारे प्राणी कहो, मनुष्य कहो, जीव कहो, सभी देहाभिमानी जीवात्मा, मनुष्य कहो, देहधारी जो है, अपने को देह मानते हैं वो, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, तो उनकी बुद्धि उससे आगे नहीं जाती। मोहनम तमः, देहात्म बुद्धि वाले, मोहित करने वाले तमोगुण, तो वह
अपने शरीर में मोहित रहते, सम्मोहन। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं। हालांकि जो मैं नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, ये उपलब्धि होना भी दूर, और मैं वो तो बहुत दूर की कौड़ी। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, ऐसी देहात्म बुद्धि, जड़ बुद्धि, इस प्रकार सम्मोहित, मोहनम कहा ना, सम्मोहन हो जाता है। उसे कहो भाई तुम तो शरीर है तुम्हारा, स्त्री। शरीर नहीं, मैं स्त्री हूं। अरे भाई तेरा शरीर स्त्री है। भाई जन्मदिन मैंने अभी पूछा है तुम्हारा, बोला योर बर्थडे इज फिजिकल, नॉट सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी एंड। हो, तो जन्मदिन है किसका है? फिजिकल बॉडी का है। लेकिन वो तो मानेगा मेरा जन्मदिन। अरे भाई मेरा नहीं, कहो कि मेरे फिजिकल बॉडी का जन्म, वो तो ठीक है, वाक्य सही है। लेकिन मेरा तो क्या, जीवात्मा का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का, परमात्मा का जन्मदिन? अरे उसका तो कुछ जन्म है ही नहीं। जीवात्मा अनादि है, परमात्मा अनंत है, सूक्ष्म शरीर भी अनादि है। केवल स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है। लेकिन वो सम्मोहन हो गया ना, इतनी बेहोशी, नशा, देहात्मक नशा, स्त्री पुरुष, सारा जो ये दुनिया में चलता है, ये तमोगुण का जो प्रभाव है ना, उसको कहते हैं कि मिलावटी। सबसे ज्यादा ये जो नर मादा संबंध है, यही तमोगुण को बढ़ाता है। मानसिक भ्रम है, भ्रांति। तमोगुण का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न अधर्म, और अधर्म से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसी में डूबे रहना। मेरी कामना पूरी हो, मेरा लोभ पूरा हो, काम मोह मेरा बना रहे, यानी उसे निकालने की कोई विचार ही नहीं करना, बस उसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह के अंधेरे में पड़े रहना। विपरीत बुद्धि, इसको कहते हैं मानसिक बौद्धिक अंधकार। यानी बौद्धिक अंधकार, शास्त्र सत्संग कोई विवेक नहीं, बुद्धि अंधकार में, और फिर शोक में रहना। ये सारा जो है तमह, तमोगुण, यही मोहित करने वाली वृत्तियां है सारी। तो तमोगुण स्वयं अज्ञान स्वरूप है। रजोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न वृत्ति है। सत्वगुण भी अज्ञान से वृत्ति है। ये तो स्वरूप ही है, अज्ञान स्वरूप, अंधकार। तो तमोगुण मानो मनुष्य को जो है बुद्धि से विवेक करने नहीं देता। विवेक करता है, सत्संग करता है, फिर भी वो बुद्धि जो है अंधी ही रहती। जैसे धृतराष्ट्र है, उसको संजय विवेक करा रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि ही अंधी है, विवेक नहीं करता। सुनता है लेकिन बुद्धि विवेक नहीं करती। तो वह अज्ञानी जीवात्मा देह आसक्त होने के कारण, अविवेक से, अज्ञान से, फिर अपनी बुद्धि की लापरवाही, उसमें तीन चीज आ जाती है। भगवान कहते हैं ये जो तमोगुण का प्रभाव जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, उसमें प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन प्रकृति, तीन वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से वह तमोगुणी जीवात्मा निबधना, निरंतर बंधा रहता है। बधनाती नहीं का, निरंतर, नितराम बधनाती।
प्रमाद में बंधा रहता है, आलस में और निंद्रा में, निरंतर आजीवन मरते दम तक बंधा रहता है, कि उसका कोई लक्ष्य भी नहीं होता। अंधे नगरी गंडू राजा, एक तो अंधा है, बुद्धि भी अंधी है, और अंधेर नगरी में घूम रहा है, तो तमोगुणी का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो यहाँ भगवान जो है स्पष्ट करते हैं कि यह जो तमोगुण है वो सत्वगुण और रजोगुण को बताने के बाद ही कह रहे हैं भगवान। और एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, तमोगुण को कहा अज्ञान जम विद्धि। हालांकि अज्ञान से तो तीनों उत्पन्न हुए, सत्वगुण रजोगुण अज्ञान, लेकिन कहा अज्ञान जम। भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि सत्वगुण और रजोगुण अज्ञान के कार्यभूत अंतकरण की वृत्ति विशेष में प्रकट होता है, वृत्त्यात्मक है। सीधे अज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ है। अज्ञान के कार्य विशेष वृत्ति के माध्यम से ये जो है सत्वगुण और रजोगुण है वृत्त्यात्मक, तो उसकी जो है अभिव्यक्ति सीधी नहीं है, अंतकण की वृत्तियों से अभिव्यक्त हो। तो जैसे सत्वगुण में सुखाकार वृत्ति, ज्ञानाकार वृत्ति, ये सत्वगुण वो भी वृत्ति है। और वहां रजोगुण में कहा रजो रागात्मकम विद्धि, राग है, तृष्णा है, आसंग, ये वृत्तियों में रजोगुण प्रकट होता है। लेकिन ये जो तमोगुण है वो तो अज्ञान के कार्य से नहीं, वृत्ति से नहीं, अंतकण की अज्ञानात्मक साक्षात अज्ञान से ही प्रकट होता। तमोगुण साक्षात अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान ने कहा अज्ञान जम, साक्षात अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमोगुण अज्ञान को बढ़ाने वाला भी है, इसीलिए उसको अज्ञान जम भगवान ने कह दिया। तो ये जो भगवान कह रहे हैं अज्ञान जम, अज्ञान जम कहकर भगवान ने दो रहस्य की बात बता दी। पहली तो जो देश काल विषय नहीं होता है उससे और कोई दूसरा देश काल विषय उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञान से अंधकार उत्पन्न होता है, ये कहकर बता दिया कि अज्ञान जो है ये अपने अंतकरण और बुद्धि को ढकने वाला आवरणात्मक है। अंतकरण बुद्धि अपने आत्मा को भी ढकने वाला, अज्ञान आवरणात्मक है। जैसे वो सूर्य को बादल ढक दे तो बादल आवरणात्मक, ऐसे सूर्य को ढक नहीं सकते। ऐसे ही अज्ञान जो है जीवात्मा को, उसकी बुद्धि को, उसके आत्म स्वरूप को ढक देता, और तब वहां उसमें ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान को ढकने वाली शक्ति आवरणात्मक शक्ति है अज्ञान। तो ये जो आवरणात्मक शक्ति है ना, वह जो वास्तविक वस्तु है उसको ढककर
अन्य रूप में प्रकट कर। जैसे रज्जु का अज्ञान, रज्जु के अज्ञान ने क्या किया, सर्प को प्रकट कर दिया, यानी रज्जु को आवरण कर दिया। आवरण तो कर दिया लेकिन सर्प को भी प्रकट कर। तो अज्ञान जो है उसकी दो शक्तियां हैं। एक ये रजोगुण आवरणात्मक, ये सत्व तमोगुण। तमोगुण जो है वो आवरणात्मक शक्ति है और रजोगुण है वो विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति से तो तमोगुण हुआ और वो अज्ञान के रूप में प्रकट होता है। जैसे रज्जु में सर्प, रज्जु के अज्ञान से सर्प प्रकट होता है, रज्जु से सर्प प्रकट नहीं होता, रज्जु के अज्ञान से। यह आवरण शक्ति है तमोगुणी। और विक्षेप शक्ति जो है रजोगुण। तो विक्षेप शक्ति से रजोगुण और सत्वगुण भी होता। पहले आवरण होगा तब आगे विक्षेप होगा। भगवान कहते हैं जैसे पहले आवरण होगा, अज्ञान होगा, रप सर्प दिखेगा, फिर सर्प जो है वो चलता हुआ दिखेगा, विक्षेप शक्ति। लंबा चौड़ा दिखेगा, चलता दिखेगा, जहरीला दिखेगा, ये विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति के बाद विक्षेप शक्ति प्रकट हो जाती। इसीलिए अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान को ढांकने वाली आवरण शक्ति है, उसका सामर्थ्य है वास्तविकता को ढक देना, ज्ञान को ढक देना। तो अज्ञान जो है वह अपने वास्तविक स्वरूप को ढक देता। जैसे सूर्य इतना तेजस्वी है लेकिन उसे बादल ढक देता है। हालांकि ये आवरण शक्ति अज्ञान है फिर भी शक्ति है, यह भी बता दिया भगवान। क्योंकि वो वास्तविक जो विषय है उसके ज्ञान को ढकना, आवरण करना उसका स्वभाव है। यानी जो जैसा है वैसा न दिखाकर और कुछ दिखा देना, ये तमोगुण का स्वभाव है। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वदेही नाम मोहनम। सर्व कह दिया, यानी सारे जो देहाभिमानी, अपने को स्त्री पुरुष मानने वाले देहासक्त अज्ञानी मनुष्य, वह उनको मोहित करते। तो जिसको अपने देह में अभिमान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वह देव अभिमान वाली अहंकारात्मक वृत्ति से सभी को मोहित कर देता है। ये तमोगुण मोहित करके उसे देहात्म बुद्धि में मोहित कर अपने को केवल जड़ शरीर बना देता है, मोहग्रस्त कर देता है। मोह का अर्थ होता है यथार्थ शास्त्र परंपरा अनुसार किसी भी विषय का विवेक ना होना, बस काल्पनिक भ्रम। आई थिंक सो, आई थिंक सो। अरे भाई कोई तुम्हारे पास शास्त्र परंपरा प्रमाण है? नहीं नहीं नहीं। आई थिंक सो, दिस इज राइट। आजकल दुनिया में 90% यही चलता है, इंटरनेट मीडिया मोबाइल सब। आई थिंक सो,
दिस इज राइट। इसको कहते हैं मोह। यथार्थ शास्त्र आचार्य परंपरागत बुद्धि में विवेक का न होना, विवेक करने की शक्ति ना होना, बौद्धिक शक्ति, यथार्थ विवेक करने की बौद्धिक, उसी को तमोगुण जो है बुद्धि को बाधित कर देता है। इसीलिए तमोगुण की अधिकता से वो मनुष्य शास्त्र का यथार्थ विवेक नहीं कर सकता। यहां तक शास्त्र क्या, देश काल विषय वर्तमान में जो सामने है भौतिक अध्याय विषय में भी यथार्थ विवेक नहीं कर सकता है। उसको पूछे क्या हुआ, समय क्या है, पता नहीं है। भाई आज तिथि क्या है, अरे पता नहीं। ये तमोगुणी मनुष्य। अरे भाई तू आज जगा हुआ है तो आज क्या है, कितने बजे हैं, तुझे पता नहीं, नहीं नहीं। टोटली अंधेरा, ब्लाइंड। कई लोग को पूछो आप, किसी को भी, अरे आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है। हमारे देश में 90% लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र। यही तमोगुण है ना, विवेक ही नहीं कर सकता। न देश का, न काल का, न विषय का, न वस्तु का, न व्यक्ति का, सामने कौन है, यार तेरी माँ है, वो भी विवेक नहीं कर सकता। वो तेरा भाई है, तेरी बहन है, वो भी विवेक, इतनी जड़ बुद्धि, तमोगुण। सामने जो जैसा है वैसा उसे पता ही नहीं चलता, उसे वैसा जान ही नहीं पाता। बताने के बाद भी उसको, अरे तेरी माँ है, ऐसे नहीं, अरे माँ है तो क्या है, मैं तो, अरे बुद्धि जड़ है। बताने के बाद भी उसे पता नहीं चलता कि माँ के साथ कैसी मर्यादा, विवेक नहीं करेगा। इसको ये भगवान ने कहा। और भी भगवान कहते कि यह तो अज्ञान जम है, और फिर उसके साथ जोड़ दिया प्रमाद। एक तो विवेक स्वयं कर ही नहीं सकता, दूसरा दूसरा कोई कुछ कहता है वो भी सुनता नहीं, तो विवेक कर नहीं सकता दूसरे के बारे। अरे भाई भगवान ने कहा है, शास्त्र में कहा है, परंपरा है, नहीं नहीं नहीं, मैं जो मानता हूं वही सही है, तो जा फिर। तो मनुष्य विवेक नहीं कर सकता, मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाता, मोहग्रस्त हो जाता है। क्यों? अज्ञान, बुद्धि में आवरण हो गया है ना। तो इसी को भगवान और स्पष्ट करके कहते हैं कि कैसे ऐसे होता है, आवरण बढ़ जाते हैं, बुद्धि विवेक करना बंद कर देती है। जैसे अंधा मनुष्य जो है वो देख नहीं सकता, ऐसे उसकी बुद्धि विवेक नहीं कर। ये तमोगुण का प्रभाव है। क्योंकि वास्तव में जो मनुष्य की बुद्धि जब काम नहीं करती, विवेक नहीं करती, तो वो तो सर्वस्व खत्म हो गया ना, उसका तो जीवन ऐसे ही जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं। और फिर उसमें क्या होता है, प्रमाद। ये जो तमोगुणी मनुष्य होता है वो प्रमादी होता है। प्रमाद का अर्थ होता है कि वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म, कर्तव्य, वर्णाश्रम धर्म कार्य करना आवश्यक है, उस अपने स्वधर्म कर्तव्य को नहीं करना, यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य को ठीक से नहीं करना, या नहीं करना, करना ही नहीं, ठीक से नहीं,
कई बार तो उसे समझाया जाए कि भाई आपका ये स्वधर्म है, कर्म है, तब मान भी लेता है कि हाँ, मैं ये काम करना है, ये मेरा स्वधर्म है। फिर वापस वो उसे छोड़ देता है। देश काल विषय परिस्थिति कुछ आ जाती है, कामना, वासना या कोई दूसरा कारण, तो वह अपना स्वधर्म परिस्थिति सामने आते ही उसकी बुद्धि का विवेक ढक जाता है, स्वधर्म को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कई लोग, वो आपने ड्राइवर को बुलाया कि अरे भाई 11 बजे आना है, तो वो भूल जाता, 12 बजे आता है, उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो फिर ये जो सारा मनुष्य समझाया है, पक्का बार बार कहा है, फिर भी मान भी लेता है कि ये काम करना है, ये भी उसने फिर भी परिस्थिति उसकी क्या है पता नहीं, वो विवेक उसकी बुद्धि का ढक जाता है, और वह ड्राइवर 10 बजे 11 बजे आने के बजाय 12, वो फिर उसकी गाड़ी छूट जाती। हालांकि उसने मान लिया था कि मैं आ जाऊंगा साहब 11 बजे, कोई चिंता की बात नहीं, आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। फिर 12 बजे आ गए। अब वो 12:30 की ट्रेन है, अब कहाँ वो पहुंचेगा। तो इसे कहते हैं प्रमाद। जानते हुए भी अपना स्वधर्म नहीं करता। तो नहीं जानता है वो तो प्रमाद है ही, लेकिन ये तो जानता है सब कुछ कि मेरा ये स्वधर्म है, कर्तव्य है, मुझे ही करना है, फिर भी नहीं कर। उसके वहां बहाने भी बताएंगे, बहुत सारे कारण बताएंगे, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो आ रहा था, बाद में ट्रैफिक जाम हो गया, वो पेट्रोल में बहुत लाइन थी, मैं पेट्रोल में गाड़ी जल्दी, देर हो गई, अरे इतना बहानाबाजी करेगा। ये तमोगुणी जो प्रकृति, आज देखते हो दुनिया में ज्यादातर तमोगुणी होते। फिर प्रमादी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति प्रमादी ही होता है। अरे भाई, अपने नित्य कर्म, अपने स्वधर्म भी करने में लापरवाह, दूसरे की बात तो छोड़ो, दूसरे के साथ उसका स्वधर्म है वो तो अलग चीज है, पहले अपने लौकिक वैदिक कर्तव्य स्वधर्म, भाई टाइम से नहाना है, खाना है, धोना है, पीना है, सब उसमें भी प्रमादी होता, नित्य कर्म कभी नहीं करता, नैमित्तिक कर्म, लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, अपना स्वधर्म कर्तव्य को करने में असावधानी और लापरवाही बरतता है। यानी जो अभी वर्तमान में करने की क्षण है उस कार्य को नहीं करता, उसके प्रति उपेक्षा करता है, लापरवाही करता है, प्रमाद करता। इस तरह वह, ये साधकों में भी देखा, मैं देखता हूं कई साधक लोग हैं उसमें भी इस प्रकार की लापरवाही, सामान्य संसारी मनुष्य में तो होता ही। एक साधक थे, मुझे कह रहे अभी भी, वो माता जी 2 दिन पहले अरे महाराज, मैं तो 25 साल से कोशिश कर रही हूँ, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के ध्यान भजन करना, अभी तो मैं घर में भी कुछ काम नहीं है, बहू रानी आ गई, सब आ गया, पोता पोती सब है, फिर भी मैं 4 बजे उठ नहीं सकती, ध्यान नहीं कर सकती। ये तमोगुण है। अरे तुझे सो जा 10 बजे, कौन तेरा अपना फ्लैट है, अपना कमरा है, ते सब सुविधा है, नौकर चाकर है, फिर भी तू नहीं उठ सकता। बस यही तमोगुण है। जानती है, करती हूँ, 25 साल से कोशिश कर रहे, लेकिन अभी भी वो सुबह 4 बजे उठ के ध्यान भजन नहीं कर सकते। तो तमोगुण बढ़ने पर यथार्थ विवेक होते हुए भी वो उसे कार्यान्वित नहीं कर सकता, तो मुग्ध रहता है। इसीलिए प्रमाद को कहा असावधानी, लापरवाही,
कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस ये जीवन दुर्घटना ही है। दुनिया में जो तमोगुणी लोग हैं उनका जीवन तो एक दुर्घटना ही है, क्योंकि लापरवाही, सावधानी, असावधानी से ही उनका जीवन बर्बाद हो। वो कहते मेरा जीवन बर्बाद, अरे किसने किया? तेरी अपनी लापरवाही, असावधानी ने तेरे जीवन को बर्बाद किया। लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसने किया, उसने किया, सरकार ने किया। अरे तूने किया? तो जो स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान देश काल परिस्थिति में करना आवश्यक है, उसको न करने के कारण वह असावधान हो जाता, और जो नहीं करना है वो करने लगता है, और जो करना है वो नहीं करता, उसी को प्रमाद कहते हैं। अरे भाई तेरा समय हो गया, अभी तो 30 साल का हो गया, अभी विवाह कर ले। नहीं नहीं महाराज, अभी तो विवाह। अरे भाई समय हो गया 30 साल, प्रमाद। विवाह करना है लेकिन अभी नहीं, तो कभी नहीं। ऐसे ही संसार में कई लोग, समय बीत गया फिर भी ये करना बाकी है, वो करना बाकी। अरे इसी को प्रमाद कहते। इसलिए प्रमाद मनुष्य को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता। विवेक ज्ञान को आवृत, बुद्धि के विवेक ज्ञान को आवृत करके अज्ञान में जोड़ देता है, अंधेरे में। और इस तरह वह देश काल विषय व्यक्ति किसी का विवेक ठीक से कर नहीं पाता। स्वधर्म तो करता ही नहीं, और बाकी उसको अपना स्वधर्म नित्य कर्म तो प्रमाद करता है, लेकिन बाहर दूसरे के साथ व्यवहार करने में भी प्रमाद करता। बाहर दूसरे के साथ भी तो व्यवहार करना है, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति, वहां भी लापरवाही चलती। कभी टाइम से आता नहीं है, कभी टाइम से काम नहीं करता, कोई चीज उसको कहिए वो ठीक से करता नहीं है, इसी को प्रमाद कहते। उसका जो कहता है कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन कब करूंगा? करूंगा महाराज, कब करेंगे? ये तो आलस फिर वो आता है उसको। तो प्रमाद के बाद आलस कहा भगवान। इस आलस के ऊपर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है ये तमोगुण का स्वरूप भगवान ने कहा कि वह जीवात्मा को बहुत ही अच्छी तरह संसार के बंधन में बांध देता है, निष्क्रिय बना देता है, पागल बना देता है, जड़ बना देता है, तमोगुण मूर्ख बना देता है। और जैसे कुंभकर्ण बेस्ट एग्जाम्पल है तमोगुण का, कुंभकर्ण। तो इस श्लोक पर हम कल और विचार करेंगे। तो आज जो है हमने पहली पंक्ति पर विचार किया है। तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। भारत, जो ज्ञान में विवेक बुद्धि जिसकी जागृत है, ऐसे भारत सुनो, सर्वदेही नाम, जितने भी देह अभिमानी मनुष्य है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहधारी, उनको मोहनम तम, अत्यंत मोहित करने वाला तमोगुण है। मोह यही है, मोहनम जो वृत्ति, देहात्म बुद्धि, जो मैं नहीं हूं उसे मैं अपना मान बैठा, सम्मोहन जिसको कहते हैं। मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान का ही स्वरूप, वृत्ति नहीं है, ये तो अज्ञान ही है। अज्ञान से उत्पन्न जान लो। और वह ये अज्ञानी जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के बंधन में
अच्छी तरह निबद्धनाथ, निरंतर अच्छी तरह बांधे रखता है। इसका बंधन है प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद के बाद ही आलस्य हो, आलस्य के बाद ही निंदा है, तो तीनों का संग है एक दूसरे से। तो आज हमने प्रमाद पर विचार किया कि जो स्वधर्म वर्तमान देश काल परिस्थिति प्रारब्ध अनुसार करना है, वह न करके और कुछ करने लग जाना। तो सुबह आपको उठना है, तो सुबह आप उठ गए 5 बजे, अब नहाना धोना नित्य कर्म करना है, तो वो करना छोड़ के मोबाइल लेके बैठ। आजकल ज्यादातर युवा लोग जो है सुबह उठते पहले मोबाइल में बैठ जाते, आधा एक दो। अरे भाई तो नहाना तो माँ कह अरे नहा ले, खा ये कर ले, बहन पी वो मोबाइल इंटरनेट अपना, अरे काम है मेरा अर्जेंट, मैं काम बिजी। तो ये प्रमाद है। अरे भाई सुबह उठना है, सबकी पूरे घर की सिस्टम खराब हो जाती है, सबका अपना अपना नित्य कर्म होता है, लेकिन नहीं, ये प्रमाद। फिर हो हल्ला जो घर में होता है सब आपस में, वो प्रमाद से ही होता है। कुछ बहन कहेंगी, माँ कहेंगी ये नहीं करता है, वो किया नहीं, ऐसा किया नहीं, वो आपाधापी में सुबह आप देखो हर घर में ये धमाल होती, क्योंकि सारे प्रमादी है ना। किसी को अपने टाइम से अपना काम करना ही नहीं, तो समस्या तो पूरे घर में परिवार में प्रमादी, और वो अशांति उत्पन्न करते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है प्रश्नोत्तरी का, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो कर्म है वो तो अपने आप में मुक्त है ना गुण से। हाँ, कर्म तो कर्म है, उसमें कोई गुण से कहे, वो तो जब उसमें आप सत्व गुण रजोगुण तमोगुण मिलाओगे तब तो वो कर्म अपना खेल करेगा, सात्विक कर्म हो जाएगा, राजसी हो जाएगा, तामसी हो जाएगा। वैसे प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म तो केवल कर्म है, उसमें ना आगे कुछ है ना पीछे, वो तो भगवतमय है।
तो ये जो गुण है हम्म। वो तो एक वृत्ति हुई ना, मनन बुद्धि का एक खाली ये, वृत्ति है। हाँ, वृत्ति वृत्ति वृत्ति। सत्व गुण भी वृत्ति है, रजो और तमो गुण तो अज्ञान स्वरूप है, वृत्ति भी नहीं, वो तो अज्ञान स्वरूप ही है। वो तो अज्ञानात्मक वृत्ति है, रजोगुण और तमोगुण अज्ञानात्मक ये वृत्ति। जो सत्व रजस तमस गुण जो है जीव जिससे से बंधता है, वो तो उसका पूर्व जन्म का जो संस्कार के है उसके कारण भी उसका प्रभाव है ना, कैसे वो बनता हाँ, है। उसका संचित कर्म है, वर्तमान प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के अनुसार वो बंधता है, लेकिन उसको वहां प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म करने की चॉइस है। सकाम निष्काम ईश्वरार्थ उसका वो उपयोग नहीं करता, इसलिए बंधा तो रहता है। बट ये जो संचित उसका जो कर्म है उसके कारण उसका गुण बनता है जीव का। हाँ, उसका जन्म से वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बनता है, संचित से वर्तमान, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो वो जो संचित है वही तो उसने पूर्व जन्म में कर्म तो किए ही है, हाँ, कर्म उसी से का ही गुण प्रभाव। बनता है। हाँ, उसी का नहीं, उसकी वृत्ति, उसके कर्म, उसकी प्रवृत्ति का जो प्रभाव है वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के प्रभाव से, और राजसी तामसी सात्विक जैसे किए है वैसा वर्तमान में हाँ प्रकट होता है। हाँ हाँ। तो ये जो है पूर्व जन्म के जो भी उसके संचित कर्म है उसके आधार पे गुण प्रारब्ध बनता है, और वो उस आधार पे प्रारब्ध के हिसाब से गुण बनता है उसका। हाँ, उसकी प्रवृत्ति बनती है, गुण बनता है, उसका स्वभाव बनता है। तो वहां जीव जो है उसे चॉइस तो है, ये जो भी गुण है का प्रारब्ध है हम्म। वो बुद्धि से विवेक करके वो अपना पुरुषार्थ कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सभी मनुष्य को चॉइस है, बुद्धि का विवेक करके जो कोई भी पुरुष। सात्विक सात्विक है उसके लिए वो सरल है, राजसिक हाँ। के लिए कठिन है, और हाँ, तामसिक के लिए तो अष्ट असंभव। असंभव असंभव। है। हाँ। बहुत ही पुरुषार्थ जो करना है उसकी मात्रा तीव्र हो जाती है। हाँ, उससे संभव नहीं है। सत्वगुणी मनुष्य विवेक कर सकता है, क्योंकि उसका आवरण जो है सामान्य है ना। जैसे कोहरा स्वामी होता जी, है तो सूर्य हटा लेता है 1 घंटे में, लेकिन वो बादल तो काले बदल के है तो नहीं हटते। तामसी जीव जो है उसको मुक्त, उसे मुक्त होना कठिन है, तो वापिस तमस कर्म करेगा, वापिस संचित कर्म बनेगा, वापिस वही प्रारब्ध बनेगा, जन्म जन्म से उसमें ही वो फंसा रहेगा। हाँ, वो तो उसका वही चलता रहेगा जब तक उसमें सत्व गुण नहीं आएगा, तो उसका विवेक कैसे बनेगा। वो तो पूरा ट्रैप हो जाएगा उसके लिए। हाँ, वो तो ट्रैप में है ही, जन्म जन्मांतर से, अभी भी आगे भी जन्म जन्मांतर वैसे ही रहेगा, इसलिए कहा क्योंकि जन्मनी जन्मनी, वो कहा ना, लक 84 में उस योनियों में भटकता ही रहेगा, उसका तो फिर परमार्थ क्या, मनुष्य बनना भी मुश्किल है ना। तो तामसी एंड राजसी जो है उनका जन्मों जन्म से वही स्वरूप बनता रहेगा। हाँ, हाँ, उसमें तो बार बार उनका, हाँ, यदि वो कुछ उसमें सत्व गुण वर्तमान में कोई धर्म कर्म विशेष कर, पुरुषार्थ करे तो ही रास्ता है। हाँ, वही तो ही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। पुरुषार्थ नहीं करेगा तो वो वैसे ही घूमता रहेगा, तमोगुण और और रजोगुण। और जब तक वो तामसी जो है तामस वातावरण में ही रहेगा तो पुरुषार्थ होना भी बहुत कठिन है। हाँ। सात्विक वातावरण में आएगा तो कुछ हाँ, शक्यता है उसका। तो फिर सात्विक पुरुषार्थ कुछ हो सकता है, अन्यथा तो उसी में तो ताम सब। हाँ, तामसिक के लिए एक ही रास्ता है कि वो सात्विक वातावरण में जुड़ जाए। हाँ, वहां से अपने को निकाले, हटाए। जैसे आप बीमार है, हम्म आपको एक ही रास्ता है कि आप इमरजेंसी में तो हॉस्पिटल जाए, वहां घर में हम्म इलाज नहीं हो सकता। हम्म।
तो तामसी और राजसी के पास एक ही रास्ता है कि वो सात्विक वातावरण में। हाँ, इसलिए सत्संग की महिमा है। सात्विक लोग हम्म, सत्संग, सात्विक खान हम्म, पान का अभ्यास, उसको स्वतंत्रता है, लेकिन वो करेगा नहीं, हम्म, उसका स्वभाव प्रकृति है ना। हम्म, करेगा तो थोड़े दिन करेगा। जैसे मेरे बाजू में एक स्वामी बैठता है, उसको हार्ट अटैक हुआ था, अभी बुबला सब्जी सलाद, अभी तो उसने सब शुरू कर दिया, ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, ओके। तो अभी तो सब पकोड़े हम्म, पकोड़े पहले पुरानी वाली आदत आ गई। केवल एक साल हम्म, वो थोड़ा सावधान रहा, अभी ठीक हो गया, तो बस अब उसका तमोगुण रजोगुण शुरू हो गया। वो स्वामी है, मेरे बाजू में ही बैठता है। हम्म, वो तो इमरजेंसी में उसने पूरा जो है अपना सत्व गुण, सलाद, बॉयल वेजिटेबल और सब संयम नियम डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आपका तो अभी ठीक हो गया, तो अब सब खत्म हो गया, संयम नियम सत्व गुण, अभी वो तमोगुण रजोगुण में आ गया। तो एक ही रास्ता है साधक बन के सात्विक वातावरण में अभ्यास हाँ, करना। हाँ, और कोई रास्ता नहीं। रजोगुणी तमोगुणी के बीच में रह के वो कोई निकल नहीं सकता, इसलिए तो फिर वो कहा ना कि वानप्रस्थ आश्रम छोड़ो, ये गृहस्थ और रजोगुणी लोगों तमोगुणी लोगों के साथ 25-50 साल निकाले, अब क्या है। हम्म, वानप्रस्थ सत्व गुण के लिए वन में चले जाओ, अपना झोपड़ी बनाओ, भजन करो, सात्विक वातावरण में अपने आप को लगाओ, हम्म, परमार्थ करो। नहीं तो संभव नहीं, इसे तो हमारे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी हम्म, गृहस्थ, ये तो रजोगुणी तमोगुणी है 50 साल। फिर आप सत्व गुण का सात्विक वातावरण में चले जाओ, तो फिर हम्म, परमार्थ करोगे, नहीं तो कहां से करोगे। हम्म, तो वानप्रस्थ है उसी के लिए। हम्म, अन्यथा जो बचपन से सात्विक है परमार्थ, उसके लिए कोई कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं है ना। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, सीमा जोगी, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, शालिनी, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। सभी ओम ओम साधकों नमो नमो को आज का नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।